अपनी औरतों को, अनफुसना व अनफुसकुम, तुम लाओ अपने नफ्सों को, हम लाते हैं अपने नफ्सों को। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर मिल के लानत करते हैं, जो झूठा होगा वो हलाक हो जाए। देखिए, रसूल मुतवातिर कुरान पढ़ते रहे, लेकिन नसरानी नहीं माने। अल्लाह ने कहा अगर ये नहीं मान रहे तो इन्हें अब और कोई बात नहीं करना। तुम अपने बेटे ले आओ, इनसे कहो अपने बेटे ले आए। तुम अपनी औरतें ले आओ, इनसे कहो अपनी औरतें ले आए। तुम अपने जैसे ले आओ, इनसे कहो अपने जैसे ले आए। कायनात ने देखा कि बेटों की जगह पे हसनैन चले, औरतों की जगह पे जनाबे बतूल चली, और नफ्सों की जगह पे मौला अली चले। 5 हस्तियां कायनात ने देखा, घर से बरामद हुई। रसूल हैं, रसूल के पीछे जनाबे बतूल हैं, जनाबे बतूल के पीछे अली है। जहां पे रसूल के कदम हैं वहां पे बतूल के कदम हैं। फिर जहां बतूल के कदम आते हैं, अली के कदम उनको छुपा देते। पीछे अली चल रहे हैं, दाएं तरफ हसन हैं और बाएं हाथ पे रसूल के हुसैन। अब जरा पूरी तवज्जो से एक जुमला सुनिएगा। जब मसला तौहीद रसूल अपने जमाने में भी सिर्फ कुरान से न मनवा सके, अल्लाह ने कहा अहले बैत को ले जा। रसूल अहले बैत को ले गए। अच्छा, मैं एक जुमला कहता हूं, या रसूल अल्लाह, रसूल ने ऐलान भी किया कि कल हम मुबाहला पे जाएंगे, खुदा का हुक्म है, अपने बेटों को लाओ, नफ्सों को लाओ, अपनी औरतों को लाओ, और फिर वहां जाके बद्दुआ करनी है, जो झूठा होगा वो हलाक हो जाएगा। तो सहाबा किराम है, या रसूल अल्लाह हमें भी साथ ले चले। जब चलानी होती है तलवार, जब करनी होती है जंग, फिर तो ले जाते हैं। कल तो सिर्फ जबान चलानी है, सिर्फ बात ही करनी है ना, तो हमें भी ले चले। रसूल फरमाते हैं मैं किसी से नहीं रोकता, जिसका जी चाहता है वो मेरे साथ आए, लेकिन याद रखना वो ना आए जिसने जिंदगी में कभी एक भी झूठ बोला हो, क्योंकि वहां होगी झूठों पे लानत, और जिसने एक भी झूठ बोला होगा वो हलाक हो जाएगा। कायनात ने देखा, पूरी दुनिया रुक गई, सिर्फ 5 हस्तियां निकली। अल्लाह ने कहा ये मेरे रजिस्टर्ड सच्चे हैं। कुनु मा सादिकीन, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, सच्चों के साथ हो जाओ। तारीख ने ऐनक लगा के देखा, मोहम्मद के घर से 5 हस्तियां निकली, जो कुरान की रूह से सिद्दीक भी हैं, सच्चे भी हैं। तो अब एक जुमला कहने लगा हूं, जब रसूल के जमाने में मसला तौहीद मनवाने के लिए अकेला कुरान काफी न हुआ, अहले बैत को रसूल ले गए, तो आज फिर उम्मत में खुदा और रसूल मनवाने के लिए अकेला कुरान कैसे काफी? जब रसूल के जमाने में भी कुरान अकेला काफी नहीं हो सका, तो फिर आज जब ये दौर भी इतना मुश्किल है, अहले बैत के बगैर अकेला कुरान काफी नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैंने मिसाल दी आपको, कोई बंदा कहे जनाब मैं तो वो कापी लेके जा रहा हूं और खुद समझ लूंगा और खुद इसको चला लूंगा मोबाइल को, हमें कोई समझाने वाले की जरूरत नहीं है। वहां देखा तो वो पढ़ा ही न गया, मोबाइल चल भी न सका। लोगों ने कहा भाई तुम बड़े बादशाह बंदे हो, तुमने कहा था हमें ये कापी काफी है, अब तो ये पढ़नी भी किसी को नहीं आती। आज अगर उम्मत परेशान और गुमराह है और जाहिल है, इल्म से दूर है, तो कसूर उसका है जिसने कहा था हमें किताब काफी है।
अगर उसने अहले बैत को पकड़ लिया होता तो आज उम्मत जाहिल न रहे। अच्छा, फिर एक और बात भी है, मुश्किल कैसे पैदा होती है इंसान? मुश्किल पैदा होती है ना जानने की वजह से, और मुश्किल हल कैसे होती है? जानने की वजह से। दलील मिसाल तौर पर मजलिस पे जा रहा था, गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में सुनसान इलाका था, परेशान हो गए, इंजन खोला, हमें तो इंजन का पता ही नहीं था। मुश्किल पैदा हो गई कि हम जानते नहीं थे। अब हमने कहा किसको बुलाएं? एक वाकिफ था, गाड़ी वाला गुजरा, उसने कहा प्रोफेसर साहब क्यों खड़े हैं? मैंने कहा ये मसला बन गया। उसने वो इंजन को देखा और एक छोटी सी तार को हिलाया और कहा जनाब चलें अब जाएं, ये ठीक हो। मुश्किल पैदा हुई ना जानने की वजह से, मुश्किल हल हुई जानने की वजह से। तो अब अगर कोई पूरी किताब का आलिम हो तो वो मुश्किल कुशा ना होगा तो क्या होगा? जिसके पास पूरे कुरान का इल्म हो, अल कुरान मा अली व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। हदीस है रसूल की, रुब्बतिल कुरा यकरल कुरान वल कुरान यलअनहुम। बहुत से कारी ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान उन पे लानत करता है। कारी पढ़ते कुरान है और कुरान उन पे लानत करता है। पूछा ये क्या सरकार, ये आपकी हदीस है, इसका क्या मतलब है? पढ़ते कुरान है और कुरान उन पे लानत करता है। फरमाया जब वो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान हल्क से अंदर दिल में झांकता है, देखता है दिल में अली रहता है या नहीं रहता है। क्योंकि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। दिल में झांकता, अगर अली रहता है तो दिल में उतरता है, अगर अली दिल में नहीं है तो वहीं से लानत करके पलट जाता है और कहता है जब वारिस से कुरान से वाकिफ नहीं है तो कुरान क्यों पढ़ता? तो जब रसूल के जमाने में भी अकेला कुरान काफी ना हुआ तो रसूल के बाद बगैर अहले बैत के कुरान कैसे काफी हो सकता है? अच्छा, रसूल अहले बैत को लेके मुबाहला में चले, वो जो नसरानी थे उन्होंने देखा, देखते ही उन्होंने अपना परचम सरनगू कर दिया और कहा कि हम इनके साथ मुबाहला नहीं करेंगे। मैं देख रहा हूं वो हस्तियां मोहम्मद के साथ आ रही हैं, अगर ये इशारा कर दे तो पहाड़ भी अपने रास्ते से हट जाए। उनके ज़हन में शायद ये बात थी कि रसूल के साथ वही आएंगे जो हर वक्त होते हैं, और झूठों पे लानत होगी तो दो चार तो फड़क ही जाएंगे जिन्होंने कभी भी जिंदगी में झूठ बोला होगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया रसूल इनको न ले जा, वो ले जा जो मेरी तरफ से सच्चे हैं। अपने अहले बैत को लेकर रसूल चले। अब मैं एक जुमला कहता हूँ, या रसूल अल्लाह अगर आप खुद मुबाहला में चले जाते और बद्दुआ कर देते तो क्या दुश्मन हलाक न हो जाता? फिर अली को क्यों ले गए, फिर बतूल को क्यों ले गए, फिर हसनैन को क्यों ले गए? आवाज रिसालत है इसलिए, अगर मैं अकेला भी चला जाता और बद्दुआ कर देता तो वो हलाक हो जाते। लेकिन दुनिया कहती झूठा सिर्फ वो होता है जो मोहम्मद के मुकाबले में आए। मैं अली को ले गया, बतूल को ले गया, हसनैन को ले गया, ताकि दुनिया देख ले जिस तरह मोहम्मद के मुकाबले में आने वाला झूठा और लानती है, उसी तरह अली के मुकाबले में आने वाला, उसी तरह बतूल के मुकाबले में आने वाला भी झूठा और लानती है, उसी तरह हसनैन के मुकाबले में आने वाला झूठा और लानती। देखें, दीन जबर से नहीं फैलता, दीन मोहब्बत से फैलता है। अल्लाह चाहता
कि जो सुबह की नमाज नहीं पढ़ेगा वो नहीं उठेगा। अल्लाह ऐलान कर देता है जो सुबह की नमाज नहीं पढ़ेगा उसे नींद से नहीं उठने दूंगा। कौन है जो ना पढ़? 10 अलार्म लगा के लोग रखते, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है जो नहीं उठेगा फिर नहीं उठेगा। लेकिन अल्लाह ने जबर नहीं किया, कहा मुझे अल्लाह मानो मगर अपनी मर्जी से मानो। मैं जबर से खुदा नहीं मनवाऊंगा खुद को। अब लोग कहते हैं जी अली जो इतने बहादुर थे तो अली ने तलवार क्यों ना उठा ली? कहते हैं अली अपनी खिलाफत के लिए हक के लिए लड़े क्यों नहीं? जब बतूल के दरवाजे पे आए तो अली ने तलवार क्यों ना उठा के उनको मार क्यों ना दिया? वो तो शेर खुदा थे। शेर खुदा की बात बाद में करें, पहले खुदा की तो बात करें। अली बड़ा है या अल्लाह बड़ा है? कहते हैं जी काबे में बुत पड़े थे। ये झूठा फसाना है या हकीकत है? काबा में बुत रखे हुए थे, किसमें ऐसी जुर्रत थी कि अल्लाह के होते हुए बुत रख लिए? देखे ना, अल्लाह की ताकत का अंदाजा किसे हो सकता है? फिर जिन्होंने बुत रखे अल्लाह ने उन्हें मार क्यों ना दिया? फिरौन खुदा के मुकाबले में खुदाई दावा कर बैठा, अल्लाह ने उसे हलाक क्यों ना किया, मार क्यों ना दिया? शद्दाद ने जन्नत बनाई, अल्लाह के मुकाबले में खुदाई दावा किया, अल्लाह ने उसे मारा क्यों नहीं? लोगों ने कहा खुदा की तो जन्नत होती है। शद्दाद ने कहा हम भी जन्नत बना देते हैं। उसने जनाब नहरें खुदवाई, उसमें दरख्त लगवाए, उन पे फल फूल आ गए। मैं कहता हूं मेरे अल्लाह तेरे मुकाबले में खुदा बना बैठा है, इसके दरख्तों पे फल ना लगा। तेरे मुकाबले में खुदाई दावा किए बैठा है, इसके दरख्तों को परवान ही ना चढ़ने दे, वहीं पे सूखा कर दे। आवाज कुदरत आई ऐसा नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि मिजाज कुफ्र में कोई हसरत बाकी ना रह जाए। ये अपनी मर्जी से कर लें जो करना है, इन्हें अभी सजा नहीं दूंगा। और एक जुमला कहना चाह रहा हूं, सजा देने की जल्दी उसे होती है जिससे ये डर होता है कि ये भाग जाएगा फिर हाथ नहीं आएगा। लेकिन खुदा से कौन भाग सकता है? अली भी तो इसलिए भागने वाले का पीछा नहीं करते थे। अब जो कहते अली ने तलवार क्यों ना उठाई, अली ने मार क्यों ना दिया, अली उनकी मुश्किलें हल करते रहे, उनके मसले हल करते रहे, इसका मतलब है अली उनसे राजी थे। मैं कहता हूं खुदा फिरौन को रिस्क देता रहा या नहीं देता रहा? देता रहा, भूखा तो नहीं ना मारा। तो फिरौन को रिस्क देना खुदा के राज़े होने की दलील है, राजी होने की दलील नहीं है। इसी तरह अली का उनकी मदद करना अली के मुश्किल कुशा होने की दलील है, राजी होने की दलील नहीं है। जब अली का अल्लाह जबर से खुद को अल्लाह नहीं मनवाता तो फिर अली खुद को तलवार से इमाम क्यों मनवाएगा? अल्लाह चाहता है मुझे अपनी मर्जी से खुदा मानो, अली भी चाहते हैं मुझे अपनी मर्जी से इमाम मानो। किसी ने अली से आके कहा था ना कि जी वो फलां ने आपकी वो इमामत और खिलाफत छीन ली, हक तो आपका था। अली फरमाते मुझे वो बंदा तो बता जिसका हाथ अर्श तक पहुंच गया है। अगर मेरी खिलाफत इमामत छीननी है तो फिर पहुंच अर्श तक होनी चाहिए। जिसको बंदे बनाते हैं उसे बंदे हटा भी सकते हैं, जिन्हें अल्लाह बनाता है उसे हटाता भी अल्लाह। बंदों में ये जुर्रत नहीं है कि उसे हटा दे। और देखें इमाम होते हैं दिल पे हुकूमत करने वाले, हुकूमतें होती हैं जिस्मों पे हुकूमत करती हैं जबर के जरिए। इमाम वो होता है जो दिल पे हुक्मरानी करता है।
तारीख में एक किरदार है दारमिया, क्या नाम है, जरा इसको याद रखिएगा। दारमिया ये वो औरत थी जिसके 5 बेटे सफीन में अली पे कुर्बान हुए थे। 5 जवान बेटे इसके थे और 5 उसने अली पे कुर्बान किए। हाकिम शाम को शौक कि उस औरत को देखो तो सही कि वो जिंदा कैसे है, 5 बेटे मरवा। हज पे जा रहा था, किसी ने कहा वो दारमिया का खैमा है, वो भी हज पे जा रही है। कहता मुझे उससे जाके मिलवाओ। एक बंदे को भेजा, दारमिया से जाके कहे कि हाकिम शाम तुझे मिलने का ख्वाहिशमंद है। उसका हरकारा आ गया, खैमे में जाके आवाज दी, दारमिया हाकिम शाम तुझे मिलने का ख्वाहिशमंद है। दारमिया ने कहा वो ख्वाहिशमंद है, मैं तो नहीं हूं। हाकिम शाम समझते हैं ना, वो ख्वाहिशमंद है, मुझे तो कोई उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं है। जा अपने हाकिम से जाके कह दे मुझे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा अली वालों से इसी जवाब की तवक्को थी। 2 हरकारे साथ लिए, खजांची लिया, कहा चलो मैं खुद चलता हूं उसके पास। साथ आ गया, प्रोटोकॉल के साथ दारमिया के खैमे पे आया। कहता दारमिया तेरे 5 बेटे अली पे कुर्बान हो गए, अकेली रह गई तू, क्या तू अब भी अली से मोहब्बत करती है? 5 बेटे मरवा के भी तू अली से मोहब्बत करती है? दारमिया कहती है सिर्फ मैं नहीं, हर हलाल ज्यादा अली से मोहब्बत करता है। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो भी हलाल ज्यादा होगा वो अली से मोहब्बत करेगा। कहते दारमिया अच्छा ये बता, अगर मैं तुम्हें 100 ऊंट इनाम में दूं तो कबूल कर लेगी? उसने कहा ले लूंगी, लेकिन एक शर्त पे कि 100 ऊंट लेने के बाद तू रहेगा, अली अली रहेगा। उसने वो रसीद मंगवाई, 100 ऊंट लिखे दारमिया के नाम। रसीद दारमिया को देखा, दारमिया मैंने तुम्हें 100 ऊंट इनाम दे दिए, अगर अली होते तो क्या तुम्हें देते? दारमिया कहती अली तो मुझे 1 दिरहम भी ना देते। कहता फिर मैंने 100 ऊंट दिए और तू तारीफ अली की करती है। उसने कहा इसलिए कि अली का बैतुल माल गरीबों के लिए था, किसी को खरीदने के लिए नहीं था। अली का बैतुल माल गरीबों के लिए था, किसी को खरीदने के लिए। अल्लाह ने कुरान और अहले बैत दोनों को नाजिल किया। एक कुरान अपनी किताब भेजी, अहले बैत वारिस बनाकर भेजी। अकेला कुरान भी काफी नहीं है, अकेले अहले बैत भी ना लेना, कुरान और अहले बैत को मिला कर लेना। जब तुम कुरान पढ़ोगे ये तुम्हें अहले बैत की फजीलत बताएगा, जब अहले बैत के दरवाजे पे जाओगे ये तुम्हें खुदा के दरवाजे तक। एक सर्कल है, खुदा के पास जाएं तो वो इनके पास भेजता है, इनके पास जाएं तो खुदा के पास। और आज तक दुनिया समझ नहीं सकी इनकी फजीलत को। एक इमाम शशम गुजर रहे थे बाजार से, एक दर्जी बैठा था कपड़े सी रहा था। बस 2 मिनट के और फजाइल है, फिर 2 जुमले मसाइब के। यतरन्नम वाला ज़ालिक, ज़ेर लब गुनगुना रहा था। जैसे बंदा अकेला बैठा हो ना, कुछ गाने लगते। इमाम फरमाते क्या पढ़ रहे हो? कहता मौला बस वैसे गुनगुना रहा हूँ। फरमाया कुरान पढ़ लिया करो ताकि रूह की थकन दूर हो जाए। कहता मौला कैफ अक़रा कुरान, कुरान कैसे पढ़ूं? मुझे तो ढंग से बिस्मिल्लाह पढ़नी नहीं आती, मैं तो चिट्टा अनपढ़ हूं। फरमाते हो दर्जी मसजूद इल्म के सामने कमी इल्म का शिकवा करता है। इल्म को इल्म बनाने वाली जात के सामने बेइल्मी की शिकायत।
उठ वहां से शक्कर का दाना उठा के ला। शक्कर का दाना आया, इमाम ने अपने मुंह में रखा, मस करके फिर दर्जी के मुंह में रखा। ये बता दूं, उसी दिन से शागिर्दों ने उस्ताद के सामने शक्कर रखना शुरू किया। ये भी सुन्नत है मेरे मौला इमाम जाफर सादिक। बस शक्कर का दाना आना था, दर्जी ने वो अपना काम छोड़ा, पंजों के बल खड़ा हुआ, भागने लगा। फरमाते है ना था साहब, वो कहाँ जा रहा है? कहता मौला इल्म का समंदर सीने में ठाठे मार रहा है, जाके सदर बाजार में तेरे बाबा अली के फजाइल पढ़ता। भागा आया बाजार में, अय्युहन्नास इस्मऊ फजाइल अलियन, ओ लोगों मुझसे अली के फजाइल सुनो। ज़ज्जजन्नास बिल अमीर, लोगों के दिल फटने लगे, कहा हमसे बर्दाश्त नहीं होते। वहां से भागा, जंगल में आया, दरख्तों को, परिंदों को, जानवरों को मुखातिब होके अली के फजाइल पढ़ना शुरू किए। परिंदे फड़फड़ा के गिरने लगे, दरख्त जड़ों समेत जमीन पे आने लगे। वहां से भागा, कुएं में मुंह डाल के अली के फजाइल पढ़ना शुरू किए। कुएं का पानी उबल उबल के बाहर आने लगा। वहां से भागा, मौला के पास आया, कहता मौला या हम्मल तनी जिक्रन अजीमा जो शफी सदरी और शिबहल जुनून। मौला मेरे सीने में क्या बोझ रख दिया है जो किसी से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। इमाम फरमाते हैं मेरे सामने पढ़, मेरे बाबा अली के फजाइल मेरे सिवा बर्दाश्त ही कोई नहीं कर। फरमाते हैं अमरुना सादुन मुस्तसअबुन ला यहतमिलहु इल्ला मलकुन मुकर्रबुन औ नबियुल मुरसलुन औ अब्दुन मोमिनुन अमतहनल्लाह कल्बहु लिल ईमान। हमारे फजाइल का समझना इतना मुश्किल है, न मलक मुकर्रब से बर्दाश्त होते हैं, न किसी बंदे से बर्दाश्त होते हैं। सलमान बैठा था, कहता मौला मैं यहतमिल, फिर बर्दाश्त कौन करता है? फरमाते हैं लेमन शेना, जिसके बारे में हम खुद चाहे वो बर्दाश्त करते। हम खुद जिसके बारे में चाहें उसे हमारी मोहब्बत अता होती है। बस बहुत पढ़ लिया मैंने, आपने दाद दी, सुना। जो बीबी शाम से आती है वो फजाइल सुनने नहीं आती। उसे मकसद अपने भाई के रोने से है। जिसने हुसैन की लाश पे ठंडी सांस भर के कहा था भैया हुसैन गवाह रहना मुझे तेरी लाश पे किसी ने रोने नहीं दिया। आज ज़ैनब करबला से रोने की हसरत लेके जा रही है। असर आशूर, बहन उम्मे कुलसूम से कहा उम्मे कुलसूम मुझे भाई नहीं मिल रहा। कहा ये जो तीरों का ढेर है, ये जो तलवारों का ढेर है, ये जो पत्थरों का ढेर है, कहीं इसके नीचे हुसैन ना हो। लेकिन ईमान से बताएं, ढेर तो हाथों से हटाए जाते हैं, बीबी के हाथ तो बंध चुके थे। कोनियों से ढेर को हटाना शुरू किया, भाई की लाश बरामद हुई। एक आवाज लगा के कहा हुसैन। पुष्ट पे एक ताजियाना आके लगा, और रहील छोड़ दो लाशा, उठ जाओ। ये कह के उठ खड़ी हुई। हुसैन गवाह रहना मुझे तेरे लाशे पे किसी ने रोने भी नहीं। आज ज़ैनब करबला से रोने की हसरत लेके जा रही है। मोमिनीन तो इंतजार करते हैं कोई बड़ा जाकिर आएगा तो जाके सुनेंगे। मैंने खुद रिवायत पढ़ी है कि जिस घर में मजलिस हुसैन होना हो, अली की बेटी सुबह की नमाज उस घर में जाके पढ़ती है। सारा दिन इंतजार करती है कब आएंगे मोमिन मुझे भाई का पुरसा देने के लिए, कब मुझे रोने के लिए आएंगे। बस हुसैन से मुखातिब होके कहा हुसैन तेरा जिहाद खत्म, अब बहन का जिहाद शुरू हो रहा है। लेकिन हुसैन एक वादा कर, जब तू जिबा होता रहा मैं 40 कदम पे खड़े होके देखती रही, तू भी वादा कर जब मैं शराबी के दरबार में खुतबे दूंगी तू आंखों को बंद नहीं करेगी।
नंगे सर बहन का खुतबा सुनेगा। सब बीबियों को इकट्ठा किया, अब्बास के लहजे में पहरा देना शुरू किया। मैं समझता हूं कि तारीख दर्द में सबसे बड़ा मसाइब यही है जो शाम गरीबा अली की बेटी ने पहरा दिया है। मेरे पास दलील है इसकी। किसी मुसीबत पे खुद अली नहीं आए करबला में सिवाय इस मकाम के। सब उलमा लिखते हैं जब बीबी ने कहा ना अल हाफिज वल हफीज, एक घोड़ा सवार मैदान में आता दिखाई दिया। जाकरीन पढ़ते हैं बीबी ने कहा तू कौन है? मैंने ऐसे कभी नहीं पढ़ा। अली की बेटी भूलने वाली नहीं है। जो ही घोड़ा सवार आया बीबी को बाबा की खुशबू महसूस हुई, दौड़ के औरतों के पास गई, कहा बीबी हो किसी के पास कोई चादर बच गई है तो मुझे दे दो, मेरा बाबा आ रहा है, मैं बाबा के सामने नंगे सर नहीं जा सकती। मैं जिंदगी में कभी बाबा के सामने नंगे सर नहीं गई। अली करीब आए, मस्तूरात ने बढ़कर अली का इस्तकबाल किया। किसी ने कहा या अली उस वक्त है जब मेरा सुहाग मारा गया, किसी ने कहा उस वक्त है जब मेरे बेटे मारे गए, किसी ने कहा उस वक्त है जब मेरे भाई मारे गए। सब ने अली को सलाम किया। एक 4 साल बच्ची दूर खड़ी थी। अली पूछते हैं मासूमा जब सब ने सलाम किया तूने नहीं किया? नन्हे से हाथ उठा के कहा अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, मोमनों का अमीर मेरा सलाम हो। अली फरमाते हैं मैं तेरा दादा लगता हूं, मुझे ऐसे मोमनों का अमीर कह के सलाम करती है। कहा दादा आज मुझे पता चला अपनी बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। तेरी बेटी पे मुसीबत आई, नजफ छोड़ के आ गए, उस वक्त क्यों ना आए जब मैं कह रही थी दादा मेरी मदद को आ, मेरा बाबा मारा जा रहा।